नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, आज हम विजिट कर रहे हैं डाटा पब्लिक स्कूल की। और डाटा पब्लिक स्कूल के अंदर आज स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया बच्चों का। और यह आप जो सामने देख रहे हैं ये प्ले विंग है और साथ में ये प्ले रूम है और बहुत ही अच्छे डेकोरेट किए हुए हैं। जो एक छोटे बच्चे, आज हम मौजूद हैं डीपीएस स्कूल डाटा के अंदर। डीपीएस स्कूल डाटा का नाम हमने पहले भी सुना है। वो क्या कारण है जो उन्होंने इतना नाम कमाया है, क्या इनके पास ऐसी खूबी है? और एक सबसे बड़ी खूबी है कि इस एरिया का ये एकमात्र सीबीएसई स्कूल है। तो हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ महिपाल यादव जी जुड़ गए हैं जो यहाँ के चेयरपर्सन हैं, और इस बगल में हमारे साथ यहाँ के जो मुख्याध्यापिका हैं वो बैठी हैं। हम दोनों से जानना चाहेंगे कि आज इन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा है, उसकी क्या रूपरेखा है और बाकी इनकी क्या रूपरेखा स्कूल के लिए। राम राम जी। जी नमस्कार पुनिया जी। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये एरिया का पहला सीबीएसई स्कूल है, ये क्या विचारधारा थी आप भी सीबीएसई स्कूल हम गांव देहात में खोलें, इसके पीछे क्या? जी नमस्कार सर। ऐसा है, जैसा कि आपने कहा कि ये इस एरिया का 15 किलोमीटर रेडियस में पहला स्कूल है जो कि सीबीएसई है। और सीबीएसई स्कूल्स के अपने नॉर्म होते हैं, अपने स्टैंडर्ड होते हैं। तो इस एरिया में एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमने ये स्कूल खोला हुआ है। तो देहात के अंदर पेरेंट्स ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क नहीं समझ पाते कि सीबीएसई एचबीएसई में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को ये बताएं कि सीबीएसई स्कूल के अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं अन्य बोर्ड्स के अलावा। बहुत सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको दूसरे बोर्ड से ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू करना पड़ता है सीबीएसई के अंदर। इसलिए हम लोगों को समझा करके, पेरेंट्स को समझा करके सीबीएसई की तरफ उनके बच्चों का रुझान इधर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम नमस्कार जी। नमस्कार सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरल भाषा में थोड़ा पेरेंट्स को समझा दो कि सीबीएसई, क्योंकि पेरेंट्स गांव देहात का आदमी है, उसको समझ में नहीं आता कि कौन बोर्ड है, कौन एचबीएसई है, कौन सीबीएसई और क्या अंतर है। सर देखिए, सबसे पहले तो सीबीएसई और एचबीएसई अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। तो सीबीएसई और एचबीएसई में क्या डिफरेंस है? हरियाणा बोर्ड जो है सिर्फ आपके हरियाणा में ही रहता है कि बच्चे ने अगर हरियाणा बोर्ड से स्टडी की है तो कोई बच्चा अगर कहीं बाहर जाता है तो उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती है किसी भी कॉलेज वगैरह में अगर बच्चे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में क्या रहता है कि आपको जो भी कई बार बच्चे फॉरेन कंट्री में भी ट्रेंड जा रहा हो तो उसमें भी तो सीबीएसई स्टूडेंट्स को रहता है कि जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है वो बच्चा आगे कहीं पर भी अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। साथ में ये भी रहता है सर, सीबीएसई और एचबीएसई के स्टडी पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जो सीबीएसई की जो स्टडी है वो कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड स्टडी होती है, मतलब कि इसके अंदर सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें नॉट ओनली कि थ्योरेटिकल आपको नॉलेज गेन करनी है, उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में करवाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस आता है। आज आपने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है, वो किस लिए रखा हुआ? स्कॉलरशिप टेस्ट इसलिए रखा गया ताकि जो हमारे यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं उनको नॉलेज नहीं है कि उनको कहाँ पे किस स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है। तो उसको बच्चों को ये चीज़ सिखाने के लिए कि उनकी आगे फ्यूचर में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने ये स्कॉलरशिप टेस्ट आज अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। देखिए मैडम, पुरातन समय से चला आ रहा है कि सबसे बड़े इम्पोर्टेंस होती है गुरु की। जी। तो गुरु कैसे हैं आपके पास? सर हमारे पास जो यहाँ पे गुरु हैं सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो उनकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। लाइक अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर है तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन एमएससी केमिस्ट्री प्लस में बीएड वो है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने सभी टीचर्स को अपॉइंट किया हुआ है। और दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे एरिया के अंदर है ना, बड़ी कोचिंग की बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसा कोई प्रपोजल है आपके पास कि जो बच्चों को इजीली कोचिंग मिल जाए? जी सर, अभी जैसे हमने गांव में पेरेंट्स से हम लोग काफ़ी मिले हैं या फिर हम लोगों ने बच्चों से काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोचिंग की तरफ बहुत ज़्यादा मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। 11th-12th क्लास में तो स्पेशली स्टूडेंट्स कोचिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इसके लिए हम अपने स्कूल के अंदर ये लेके आ रहे हैं कि 8 to 12 के लिए हम लोग फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन।
ये फाउंडेशन क्लासेस जो टीचर्स कोटा में टीच कर रही हैं वही टीचर्स हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीच करेंगे। इसमें 8th क्लास की फाउंडेशन क्लासेस हो जाएंगी, 9th की एंड 10th की फाउंडेशन क्लासेस। 11th एंड 12th क्लास के लिए जो बच्चे नीट की IIT की प्रिपरेशन करने के लिए बाहर जाते हैं तो वो सभी क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऑनलाइन की फीस वगैरह कुछ अलग से रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सर इसमें ऑनलाइन की ये जो फीस रहेगी वो भी हमने डिसाइड नहीं की है, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी क्योंकि जो स्कूल आवर्स का टाइम है वो तो ओनली 6 आवर्स का होता है, उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज करवा पाए। तो ये इवनिंग में रहेगा और डेली बेसिस पे हम लोग 2 क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाएंगे, अल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस होंगी और इसके लिए जो फीस का शेड्यूल रहेगा वो अलग से रहेगा। जैसा कि मैम ने बताया कि ये एक देहात का एरिया है, गांव देहात का एरिया, बड़ा रिमोट एरिया है। यहाँ आसपास में 40-50 किलोमीटर के रेडियस में कोई बड़ा शहर नहीं लगता है जिसमें बच्चे आसानी से आ जा सकें और कोचिंग ले सकें। इसलिए स्टाफ की कोशिश है कि हम यहाँ एक ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि गांव देहात के बच्चों को कहीं दूर शहर में ना भागना पड़ जाए। शहर में जाने के अपने रिस्क भी हैं, आजकल बच्चा रोड पे जाता बड़ा रिस्की रहता है, तो वो रिस्क भी ख़त्म होते हैं। दूसरा समय की बर्बादी भी है, सफ़र के अंदर बच्चे की समय की बर्बादी भी ना हो। वो बिल्कुल यही पास में 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर अपने आसपास के गांव हैं, यहाँ एक स्टडी पॉइंट बन जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का। और जो बच्चे चाहे वो PMT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक कोचिंग हब के रूप में एक हब तैयार किया जाएगा। ऐसी योजना है यहाँ के स्कूल स्टाफ की। मैं सही कह रहा हूँ महिपाल जी? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। जैसे कि पहले ही भी बता चुके हैं कि ये ओनली CBSE स्कूल है। यहाँ पर खेल नर्सरी के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। कबड्डी की खेल नर्सरी यहाँ पर रहेगी। अटल लैब आसपास 15 किलोमीटर में कोई अटल लैब नहीं है, वो भी हम यहाँ पर हमारे पास है। तो हमारा इस प्रकार से एक यूनिक स्कूल है और CBSE का स्कूल इस एरिया में एक है और ये भविष्य के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है। साथियों, जैसा यहाँ बता रहे हैं, जहाँ का यहाँ की जो फैकल्टी बता रहे हैं और जो चेयरपर्सन बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम भी इस चीज़ के अंदर अपना योगदान देना चाहेंगे। अगर यहाँ से पॉजिटिव नतीजे निकलते हैं, जो सर चाह रहे हैं ऐसा होता है, तो हमारी भी एक पहल है, एरिया के अंदर जो भी संस्था अच्छी करती है उसको सामाजिक स्तर पर सम्मानित करवाने का काम करेंगे ताकि एक समस्त प्रतिस्पर्धा पैदा हो लोगों के अंदर और हमारे जो एरिया के कोहिनूर हैं वो निकल के ऊपर आए। हमारे साथ यहाँ के मुख्य चेयरपर्सन कह लीजिए या इस संस्था की रीड कह लीजिए, संदीप सिहाग जी जुड़ गए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या कहते हैं अपनी संस्था के लिए। राम राम जी। राम राम जी कुलदीप जी। 2006 में हमने संस्था शुरू की थी और हमारा उस समय उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, जो बच्चों का पोटेंशियल टैलेंट है रूरल एरिया में उसको निखारा जाए। और सभी के सहयोग से, आप सभी के पेरेंट्स के सभी के सहयोग से बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हमने यहाँ अपॉइंट किया और 20 से ज़्यादा बच्चे 18 सालों में मेडिकल में गए हैं। ज़्यादातर बच्चे तो MPPS, MD, MS हैं, कुछ बच्चे फार्मास्यूटिकल्स में भी गए हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में भी गए हैं। काफ़ी बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक किए और गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, ऑफिसर रैंक में गए हैं और उन्हीं से मोटिवेशन लेते हुए आगे बच्चे अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अब आने वाले सालों में और भी बच्चे, वो जो बच्चे इस तरह हर एक क्षेत्र में जहाँ कामयाब हों उनसे मोटिवेशन लेते हुए आगे कामयाब होंगे। एक आपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो हायर एग्जाम के लिए, उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस की स्कीम लेके आए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, हम भी इसकी वो करते हैं। तो इसमें आपकी क्या सोच है? जी, कोविड के बाद स्पेशली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले फिजिकल क्लासरूम को ज़्यादा वेटेज दी जाती थी, ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया जाता था। अब काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं रूरल में जो खुद फार्मर्स हैं, अपने बच्चों के लिए हाई फीस कोचिंग की अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इस वर्ष से हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे इवनिंग में, कि डे टाइम में बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे और इवनिंग टाइम में 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग रहेगी। उनके फाउंडेशन क्लासेस होंगी, नीट
और जेई की क्लासेज होंगी, ताकि बच्चों को कोटा या बहुत दूर दूर ना जाना पड़े। आपका प्रयास ये है तो बच्चे को दूर ना जाना पड़े, एक बच्चा कम फीस में अपने सराउंडिंग एरिया में अच्छी कोचिंग ले ले, कम फीस में, और उसको बेहतर फैकल्टी मिले, अच्छी फैकल्टी मिले, जो उसकी पेइंग कैपेसिटी है बच्चे की उसके अकॉर्डिंग मिले, और उसको अपना उसका टाइम भी ख़राब ना हो, अपने घर में रहता हुआ अपने पेरेंट्स के संभाल के अंडर में ही पौष्टिक खाना खाए घर का, बाहर पीजी में कहीं नहीं रहना पड़ेगा उसका, और वही कोचिंग उसको मिलेगी, वही घर के संस्कार मिलेंगे। सिर्फ जो चीज़ उससे बहुत ज़्यादा दूर थी वो चीज़ उसके घर में आ जाएगी। तो जैसा कि संदीप जी ने बताया कि हमारा प्रयास ये है कि हम एक बिल्कुल पास, घर के पास में एक ऐसी संस्था देना चाह रहे हैं, एक ऐसा स्टडी पॉइंट स्थापित करना चाहते हैं, बच्चे को बिल्कुल नज़दीक की नज़दीक अपना जो उसका कंफर्टेबल एरिया है, कंफर्टेबल माहौल में एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छे कंपटीशन एग्जाम की वो तैयारी कर सके।